आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। चलिए आज इस गाने की इन 4 लाइनों की गहराइयों में गोता लगाते हैं। हमें विजडम के कुछ ना कुछ मोती तो जरूर मिल जाएंगे। यहाँ एक ऐसे गगन का वादा है, एक ऐसे आसमान का वादा है जहां दुख नहीं है, सिर्फ प्यार है। यहाँ सुख का और खुशी का वादा नहीं है, प्यार का वादा है। ये बहुत गहरी बात है। ये आपको हैप्पीनेस बेचने की बात नहीं कर रहा। ये तो हमें गम और खुशी के विष चक्र में से बाहर ले जाने की बात कर रहा है। मेरा एक दोस्त था, उसका एक अजीब शौक था। वह ठंड के मौसम में रात के वक्त बिना स्वेटर पहने स्कूटर लेके निकल पड़ता और स्कूटर चलाते वक्त वो ठंड से कांपता, फिर भी स्कूटर चलाता और फिर घर आता, दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ जाता। बाहर की ठंड महसूस करने के बाद जब वो घर आता तो उसको अपने घर की वार्मथ, गर्माहट बड़ी अच्छी लगती, उसे बड़ा आनंद आता। पर जब तक वो बाहर की बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करके, उसके कष्ट सह के घर पे नहीं आता, तो उसको घर की जो सो कॉल्ड गर्माहट है वो भी उसको ठंड ही महसूस होती। वो अपने घर की वार्मथ को एप्रिशिएट नहीं कर सकता था जब तक उसके पास बाहर की तकलीफ़ों का रेफरेंस पॉइंट ना हो। दोस्तों, हम सबकी खुशियों की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है। जब तक हमें कोई गम का रेफरेंस पॉइंट ना मिले तब तक हम जिस हाल में हैं उस हाल को हम एंजॉय नहीं कर सकते, हम उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकते। हमारी सारी खुशियाँ हमारे दुखों की व्याख्याओं पे डिपेंडेंट है। हमारे आंसू और हंसी दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। इसलिए, शायद इसीलिए इस गाने में वो खुशियों का वादा नहीं कर रहा, क्योंकि खुशियों को भोगने के लिए उसे आपको गम भी देने पड़ेंगे। जैसे आप किसी को सिक्के की केवल एक बाजू नहीं दे सकते, सिक्के की केवल एक साइड नहीं दे सकते, आपको देना तो पूरा सिक्का ही पड़ेगा और उसमें सिक्के की दोनों साइड्स आ जाएंगी। वैसे ही हमारी खुशियाँ और गम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देयर आर 2 sides ऑफ अ सेम कॉइन। जब आप भगवान के सामने उसको हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान मुझे खुशियाँ दो, तो भगवान को आपको उन खुशियों के साथ दुख भी देने पड़ेंगे। जैसे हेड्स के साथ टेल्स भी देना पड़ेगा। और अगर कोई सिर्फ हेड्स वाला सिक्का आपको थमा रहा है तो समझ लेना कि वो सिक्का नकली है। गीतकार इस गाने में आपको कोई खोटा सिक्का नहीं थमाना चाहता, वो आपको कोई खोटा सिक्का नहीं पकड़ा रहा। वो तो गम और खुशी दोनों से परे एक नई अवस्था का वादा कर रहा है जिसे कहते हैं प्रेम की अवस्था। और जो प्रेम में है उसे क्या गम और क्या खुशी। वो पागल तो इस विष चक्र से, इस रेट रेस से बाहर हो गया है। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहां वो आपको उस मकाम पे ले जाने की बात कर रहा है। न्यूटन की गति का पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो इनर्शिया की बात करता है, जड़त्व की बात करता है। मतलब कोई भी चीज जिस स्थिति में होती है वो अपने आप को उसी स्थिति में रखने की कोशिश में लगी रहती है। एक इनर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज। इंसानों में भी ये इनर रेजिस्टेंस होता है, वो अपने आप को नहीं बदलने देना चाहते। अब शायद मार्केटिंग पर्पस से गीतकार यहाँ पे एक नए गगन का वादा कर रहा है, पर एक्चुअली ऐसा कोई गगन है ही नहीं, ऐसा कोई गगन हो भी नहीं सकता। गगन को नहीं बदला जा सकता, इंसान को खुद को बदलना पड़ता है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ता है। और इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई करता है तो वो इंसान खुद करता है। एंड व्हेन द पेन इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड देयर इज नो वे आउट, यानी कि जब दुख दर्द इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता, तब वो अपने इस इनर इनर्शिया, जो
अपना इनर रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा ढीला करने का या उसको छोड़ देने की बात सोचता है। और तब शुरुआत होती है एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। और जब ये बदलाव हो जाता है तो इंसान बदल जाता है, और इंसान बदल गया तो ऊपर का गगन उसे अपने आप बदला हुआ महसूस होने लगता है, मानो उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है, जैसे एक पैरेलल यूनिवर्स में वो आ जाता है। और अगर अंदर बदलाव नहीं आया तो चाहे आप जितने गगन बदल लो, वही का वही आसमान लगेगा आपको वही की वही जमीन लगेगी, केवल गूगल मैप के कोऑर्डिनेट्स बदलते जाएंगे। पर क्या कोई चौराहे पे खड़े रह के ये कहे कि आओ मैं तुम्हें बदल देता हूं क्योंकि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, तो सोचिए हम उसका क्या हाल करेंगे। हम ईश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति इंसान और तू हमें बदलने चला है। ऐसे लोगों के साथ हमने क्या किया है उसके एग्जाम्पल से हमारे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। शायद इसीलिए गीतकार यहाँ पे सेफ मार्केटिंग गिमिक कर रहा है और एक नए गगन का वादा कर रहा है। पर ऐसे लोगों को भी खास सीरियसली लेना हमने नहीं सीखा है अब तक। हाँ, हम उनको क्रूसीफाइड नहीं कर देंगे या हम उनको पत्थर मार मार के मार नहीं डालेंगे, पर हम उनको सीरियसली भी नहीं लेंगे। जस्ट इमेजिन क्या हो अगर कोई चौराहे पे खड़ा होकर लोगों को इनवाइट कर रहा हो, आओ मेरे साथ, मैं तुमको एक नए गगन के तले ले जाता हूं। आपको क्या लगता है लोग उसके साथ कैसे पेश आएंगे? लोग उसे नज़रअंदाज करेंगे, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के कोई पोस्ट को आपने स्क्रॉल कर दिया, जैसे आपने उसको देखा ही नहीं। फिर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर शक की सुइयां उठेंगी, उंगलियां उठेंगी, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये सब होगा क्योंकि वो आदमी गंजों की बस्ती में कंगी बेचने निकला है। दुखों की खोखली नींव पे खड़ी सुखों की वर्चुअल इमारतों को वो आनंद से भरने की बात कर रहा है। दोस्तों, मैं इसे कहता हूं थेरेपिस्ट्स एगनी, जिसमें से मैं और मेरे जैसे कई थेरेपिस्ट और हीलर्स को गुजरना पड़ता है। जब आपको पता हो कि आप किसी की मदद कर सकते हैं और वही इंसान आपको उस चीज की अनुमति न दे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा है। और इस पीड़ा की अग्नि में से गुजरे बिना एक संपूर्ण थेरेपिस्ट या हीलर बनना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। किसी को जबरन खुशी की ओर ले जाना बहुत पीड़ादायी काम होता है और बहुत ही व्यर्थ काम भी होता है। उसके पास आपके साथ नहीं आने के हजारों कुतर्क होंगे, यहां तक कि वो वायलेंट भी हो सकता है। वो शाब्दिक वायलेंस हो सकता है, वो इमोशनल वायलेंस हो सकता है, वो आर्थिक वायलेंस हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पीड़ा सिर्फ एक हीलर या थेरेपिस्ट को ही भुगतनी पड़ती है। हाँ, उनको थोड़ी ज़्यादा भुगतनी पड़ती है, पर हर एक इंसान में कहीं ना कहीं एक छोटा सा हीलर छुपा हुआ होता है। हर इंसान में एक अंदर भूख होती है कि वो किसी और को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। उसको अंदर से एक चाह होती है कि किसी आदमी को मैं सुख दे दूँ, उसके जीवन को मैं खुशियों से भर दूँ। पर अक्सर ये पाया जाता है कि सामने वाला इंसान उस खुशियों का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। गलत है वो लोग जो ये वादा करते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियां दूंगा, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा या भर दूंगी। कभी कोई किसी को खुश नहीं कर सकता जब तक सामने वाला उसके लिए तैयार न हो। हम सबको खुशियों का चुनाव करना पड़ता है। हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि हमें सिक्के की कौन सी साइड ऊपर रखनी है, हेड्स या टेल्स। मिलता तो हमें पूरा सिक्का ही है। पर हाँ, कुछ लोग सिर्फ हेड्स वाले सिक्के आपको थमाने की कोशिश करते हैं, और वो सिक्के जो है वो कभी वीड का, कभी चरस का, गांजे का नशा बनकर आपके सामने आते हैं, तो कभी फर्जी बाबा बन के आपके सामने आते हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट्स बन के आपके सामने आते हैं।
पर आपको ये खेल समझना पड़ेगा, नहीं तो ये खोटे सिक्के आपको मानसिक रूप से एकदम कंगाल, एकदम दरिद्रता से भर देंगे। पर इस गाने में गीतकार फर्जी नहीं है। वो आपको एक नए गगन का वादा कर रहा है जहां गम नहीं है और इसी वजह से इनटू ब्रैकेट खुशी भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। प्रेम जो हेड्स को भी अपनाता है और टेल्स को भी अपनाता है, विथ सेम एक्सेप्टेंस, विथ सेम ग्रेटिट्यूड। यहां गीतकार असत्य नहीं बोल रहा, पर निष्ठुर सत्य, कटु सत्य बोलने से भी बच रहा है। ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ब्रूटली ऑनेस्ट होगा तो उसका क्या हाल होगा। वो जानता है कि जिस गगन की वो बात कर रहा है ऐसा कोई गगन है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा है। और जीवन ऑप्शंस के चुनावों के अतिरिक्त और है भी क्या। गीतकार एक मंजा हुआ थेरेपिस्ट है। वो बात कर रहा है गगन को बदलने की, पर चलते चलते वो आपको ही बदल देगा। इसलिए उसने चलने की बात की है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। वो चलते चलते आपके अंदर एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा, और जब आप बदल जाएंगे तो आपका आसमान भी अपने आप बदल जाएगा। फिर ना तो वो पुराने सुख दुख के काले सफेद बादलों से भरा गगन होगा, ना उसमें उलझे हुए आप होंगे। आप बदले हुए होंगे तो दुनिया भी बदली हुई होगी। मेरी बात को सुनने के लिए मैं मनीष खैरनार आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं सेल्फ डिस्कवरी विद मनीष खैरनार के अगले एपिसोड में विद सम न्यू थॉट्स, सम न्यू आइडियाज अबाउट माइंड एंड सोल। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्वदर्शक। धन्यवाद।